Okay, now the next very important question is what is the procedure of appointment of an independent director? एक independent director को appoint करने का क्या procedure है? तो सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि एक independent director होता कौन है, उसके बाद हम उसका steps wise procedure देखेंगे। तो सबसे पहले independent director है कौन? सेक्शन 2 सब सेक्शन 47 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 बताता है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक ऐसा इंसान होता है जो एक्सपर्ट होता है कंपनी में, जिसका एक्सपीरियंस, जिसकी इंटीग्रिटी, जिसका एक्सपर्टीजमेंट के बेस पे उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर समझा जाता है। अब किसी भी कंपनी के लिए इट इज नेसेसरी टू हैव 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। जितने भी कंपनी में टोटल डायरेक्टर्स होंगे उसका 1/3 1/3 प्रोपोर्शन जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का होना चाहिए। और कोई भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म से ज्यादा किसी भी कंपनी में नहीं रह सकता, और एक टर्म उसका 5 ईयर्स का होता है, मतलब लगातार वो 10 साल से ज्यादा किसी भी कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं रह सकता। अब अगर इसको अपॉइंट करना है तो इसका स्टेप वाइज प्रोसीजर क्या है, जल्दी से इसके स्टेप्स देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप इज सीक रिटन कंसेंट एंड डिक्लेरेशन। सबसे पहले सेबी से कंसेंट लेना पड़ता है, इनको रिटन डिक्लेरेशन लेना पड़ता है, कंफर्मेशन लेनी पड़ती है सेबी से कि हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहे हैं और जिस पर्सन को हमने प्रपोज किया है वो ये है, और रिटन डिक्लेरेशन लेंगे हम उनसे और उस इंसान का नाम बताएंगे कि उसकी क्वालिफिकेशन मैच हो रही है नहीं हो रही, उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे। दिस वाज फर्स्ट स्टेप। स्टेप 2 होता है नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमिटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कमिटी, एनआरसी कमिटी जिसको हम कहते हैं। नॉमिनेशन और रेम्यूनरेशन कमिटी एक ऐसी कमिटी है जो कि हर कंपनी में चाहिए होती है ताकि अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किया जा सके बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। उसके बाद कंस्टिट्यूट बोर्ड मीटिंग, उसके बाद एक बोर्ड मीटिंग बैठती है जिसके अंदर इसका अपॉइंटमेंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का वो डिसाइड होता है, बाकी का उसका टर्म डिसाइड होता है कि कितने साल के लिए ये बना है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एंड उसका नोट लिया जाता है डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का। ठीक है, सारी इंपॉर्टेंट चीजें वहां डिस्कस हो जाती हैं। फोर्थ स्टेप इज टाइम बाउंड डिस्क्लोजर। एक लिस्टेड कंपनी को सबमिट करना पड़ता है डिस्क्लोजर ऑफ अपॉइंटमेंट स्टॉक एक्सचेंज में, जहां पर उसके शेयर्स लिस्टेड है 24 घंटे के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ बोर्ड मीटिंग। जब बोर्ड मीटिंग हुई है उसके 24 घंटे तक के अंदर अंदर उनको ये टाइम बाउंड डिस्क्लोजर करना पड़ेगा और कंपनी की वेबसाइट के ऊपर 2 दिन के अंदर अंदर सारी चीजें बतानी पड़ेंगी। स्टेप 5 इज अपॉइंटमेंट लेटर इशू करना, इशू ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर। अब स्टेप 5 में अपॉइंटमेंट लेटर को इशू करेंगे ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का, उसको उसकी फ्यूडिशरी ड्यूटीज बताएंगे, उसके कोड ऑफ एथिक्स बताएंगे, उसको उसके काम बताए जाएंगे, उसका रेम्यूनरेशन बताया जाएगा और सेम यही चीज वेबसाइट पर भी अपलोड की जाएगी। उसके बाद आता है फॉर्म्स एंड डॉक्यूमेंट्स फाइलिंग। उसके बाद दोबारा से इसकी जो फाइल करेंगे रिटर्न की अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर विद इन 30 डेज। एंड उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप है स्टैट्यूटरी रजिस्टर। नेसेसरी एंट्रीज जो है वो रजिस्टर में की जाएंगी, अप्रूवल लिया जाएगा शेयर होल्डर्स का और प्रपोज डायरेक्टर की सारी कंडीशंस को फुलफिल किया जाएगा और ओपिनियन बोर्ड के सामने रखा जाएगा। एंड फाइनल स्टेज इज टाइम बाउंड डिस्क्लोजर। टाइम बाउंड डिस्क्लोजर का मतलब है टाइम बाउंड सबमिशन ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ प्रोसीडिंग, जनरल मीटिंग में रखा जाएगा और सारी चीजें वहां पर फाइनलाइज करके 48 आवर्स के अंदर अंदर ये सारी चीजें फाइनल करके सब कुछ वेबसाइट पे डाल दिया जाएगा। तो दिस इज द प्रोसीजर ऑफ सेलेक्टिंग एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्लस व्हाट इज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और ये 20 मार्क्स में आया हुआ है पेपर में। जो केस है 2-3 वो हम लास्ट में वीडियोस के लास्ट में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपका आता है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिडक्शन इन शेयर कैपिटल इज मेड विद और विदाउट अप्रूवल ऑफ ट्रिब्यूनल। कमेंट। अच्छा, शेयर कैपिटल में अगर रिडक्शन करना चाहते हैं तो क्या वो विद अप्रूवल ऑफ ट्रिब्यूनल होगा या विदाउट अप्रूवल ऑफ ट्रिब्यूनल होगा? तो आपको इसका आंसर करना है। तो कुछ इसमें बड़ा मिथ है, कई लोग कहते हैं विद अप्रूवल होगा, कई लोग कहते हैं विदाउट अप्रूवल होगा, बट आपको मैं बता दूं इसका आंसर दोनों है। इसमें विद अप्रूवल की कुछ कंडीशंस है और विदाउट अप्रूवल की कुछ कंडीशंस है। जो आपका शेयर कैपिटल है ये होता क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ सिक्योरिटी ऑन विच क्रेडिटर्स रिलाई। ये ऐसी सिक्योरिटी होती है जिस पे क्रेडिटर्स अक्सर रिलाई करते हैं। ये विद और विदाउट एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, वेरी डिग्निफाइड अथॉरिटी जो कि कंपनी के केसेस में डील करती हैं।
और ये एडीआर में आती है एनसीएलटी, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट आप कह सकते हैं, मगर इसके राइट्स जो होते हैं कोर्ट जैसे होते हैं। तो रीजंस क्या है एनसीएलटी के हिसाब से, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल के रीजंस क्या होने चाहिए? पहला, मोर देन एनफ कैपिटल। अगर एक कंपनी के पास जरूरत से ज्यादा कैपिटल होता है तो वो अपने कैपिटल को रिड्यूस करने की कोशिश करती है। दूसरा, पेड अप कैपिटल इज सफिशिएंट। जो पेड अप कैपिटल है वो सफिशिएंटली मिल गया उनको, और बाकी का जो फाइनल कॉल्स वगैरह पे जो जाना था वो अनपेड है अभी, तो उन्होंने मना ही कर दिया कि हमें नहीं चाहिए। एंड लास्ट इज कैपिटल लॉस, जैसे कि 100 रुपए वाला शेयर था, उसकी वैल्यू गिर गई 50 की हो गई, तो उसको कैपिटल लॉस कहते हैं। इस केस में भी कैपिटल रिड्यूस हो जाता है। तो इन तीनों केसेस में ये तीनों केस रीजन बनते हैं कैपिटल रिडक्शन के। पहले जो 2 केस है उसमें क्रेडिटर्स के लिए फंड कम हो जाता है तो इजी है, बट जो लास्ट वाला है कैपिटल लॉस, उसमें शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो पीछे हटते हैं किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि शेयर की वैल्यू डाउन चली गई। विदाउट कंसेंट ऑफ एनसीएलटी, अब हम केसेस करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें एनसीएलटी की कंसेंट नहीं लेनी पड़ती एक कंपनी को कैपिटल रिडक्शन करने के लिए। पहला, इन केस ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वो शेयर्स होते हैं जो वापस करने पड़ते हैं कंपनी को। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का तो पता ही है उनको कि एक टाइम के बाद उनको वापस करना ही है, तो उसके लिए परमिशन लेने की इनको एनसीएलटी से बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दूसरा, अनइश्यूड शेयर कैपिटल कैंसिल करना। अनइश्यूड जो शेयर है उनको कैंसिल कर देना, इस केस में भी एनसीएलटी की परमिशन की जरूरत नहीं है। तीसरा, ऑन फोरफीचर ऑफ शेयर। फोरफीचर आपको मतलब पता होगा, फोरफीचर का मतलब होता है फोरफिट करना, किसी के शेयर्स को अपने कब्जे में ले लेना। तो कंपनी ऐसा अक्सर कर देती है, अगर पैसा नहीं देती शेयर होल्डर, तो जैसे आप बार बार कॉल कर रहे हो, नहीं पैसा दे रही है कॉल्स पे, तो कॉल मनी अगर नहीं आती है तो फोरफिट कर लिए जाते हैं शेयर। तो ऑन फोरफीचर ऑफ शेयर, अगर पैसा नहीं दे रहे शेयर होल्डर तो भी वो कैपिटल रिडक्शन कर देते हैं विदाउट द कंसेंट ऑफ एनसीएलटी। फिर शेयर सरेंडर और गिफ्ट, अगर शेयर होल्डर सरेंडर कर दें आपके शेयर को या एज ए गिफ्ट आपको रिटर्न कर दें तो भी आपका जो एनसीएलटी है उसकी परमिशन की नीड नहीं है। कंपनी इज परचेजिंग देयर ओन शेयर, कंपनी हमने खुद ही शेयर खरीद रही है तो भी एनसीएलटी की परमिशन की रिक्वायर्ड नहीं है। एनसीएलटी हिमसेल्फ वांट्स टू टेक इट शेयर, एनसीएलटी उनके शेयर वापस लेने के लिए खुद ही कह रही है कि आप वापस ले लो शेयर अपने, तो भी कंसेंट की नीड नहीं है। एंड फाइनली शेयर कैंसिलेशन। तो दीज आर द 7 केसेस इन विच a company need not to take consent from NCLT to reduce its capital. And what are the cases where a company needs the permission of NCLT? ऐसे कौन कौन से केसेस हैं जहां पर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की कंसेंट की रिक्वायरमेंट होती है कंपनी को? पहला, तो इनको एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, बिना स्पेशल रेजोल्यूशन पास किए वो कंपनी के शेयर्स को रिड्यूस नहीं कर सकते, कंपनी के कैपिटल को रिड्यूस नहीं कर सकते। दूसरा, इनको एप्लीकेशन देना पड़ता है ट्रिब्यूनल को, और वो ट्रिब्यूनल को जो एप्लीकेशन गया है वो आगे ट्रिब्यूनल सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेबी को, क्रेडिटर्स को, रजिस्ट्रार को फॉरवर्ड करता है और वेट करता है कि उनका अप्रूवल आ जाए। अगर वो कोई ऑब्जेक्शन उठाते हैं तो उनको 3 महीने का टाइम दिया जाता है कि आप सोच लो और फिर बता देना। और ये जो रिडक्शन है वो 3 मोड्स पे किया जा सकता है। बाय राइट ऑफ, जो कि बहुत कॉमन मेथड है कि ये लास्ट कॉल माफ कर देना। उसके बाद बाय डिक्रीजिंग लायबिलिटी ऑफ अनपेड कैपिटल एंड बाय रिफंडिंग द बैक द लास्ट अमाउंट। जैसे कंपनी को ऐसा लगता है कि अब मुझे और कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है तो रिफंड भी कर देते हैं कई बार ना इसको, कैपिटल को, ताकि बाद के लिए बोझ कम पड़े। तो बेसिकली ये 3 मोड्स हैं रिड्यूस करने के लिए। और इनका मेन जो होता है, जो इंटेंशन होता है ट्रिब्यूनल का, वो ये होता है कि शेयर होल्डर, क्रेडिटर और पब्लिक का कम से कम नुकसान हो और उनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। तो इस वजह से वो कैपिटल कम करने से पहले बहुत बार सोच लेती है, पूरा कुछ चेक करने के बाद ही वो कैपिटल रिड्यूस करने की परमिशन देती है, अदरवाइज दे आर नॉट अलाउड टू रिड्यूस देयर कैपिटल। तो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।